नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुनीत कुमार राय जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से अलंकार संप्रदाय को। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे कि अलंकार संप्रदाय को पढ़ा दीजिए, तो आज उन सबकी रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। तो आज विस्तार से हम अलंकार संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार संप्रदाय आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि इससे प्रश्न तो आने ही आने हैं। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे आज की इस कक्षा को। और यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार है क्या। तो जिस प्रकार देखिए, नारी की शोभा अलंकारों से, आभूषणों से और बढ़ जाती है। कोई भी आभूषण, भिन्न भिन्न तरह के सुंदर सुंदर आभूषण पहनने से जो स्त्री है उसका सौंदर्य और सुंदर लगता है। उसी प्रकार काव्य का सौंदर्य जो है वो किससे बढ़ता है? अलंकारों से ही और बढ़ जाता है। ठीक है, तो अलंकारों का जो मुख्य कार्य है वो काव्य का सौंदर्य बढ़ाना। तो अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले मुख्य कारक है, मुख्य तत्व है। तो इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न अलंकारों से काव्य की शोभा भी भिन्न भिन्न तरीके से बढ़ती है। अलग अलग तरीके से काव्य की शोभा को हम देख सकते हैं। तो आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक आचार्य है वो है कौन। तो वो है भामा। ठीक है, भामा जो है वो अलंकार संप्रदाय के क्या है? प्रतिष्ठापक आचार्य है। और देखा जाए तो उन्होंने अलंकार जो है उसके कितने भेद किए हैं? कुल 38 भेद किए हैं। तो ये दो जो है महत्वपूर्ण बात की, भामा इसके प्रतिष्ठापक आचार्य है और 38 भेद अलंकार के, ये बिल्कुल याद रखिएगा आप। आगे देखेंगे भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया। तो आचार्य भरत मुनि को आप जानते ही हैं, इन्होंने अलंकारों के 4 भेद किए हैं: उपमा, रूपक, दीपक और यमक। वही भरत मुनि ने उपमा के कितने भेद किए? तो उपमा के उन्होंने पुनः 5 भेद कर दिए: प्रशंसा, निंदा, कल्पिता, सहसी और किंचित सदृशी। ठीक है, तो ये 5 भेद किसने कर दिए? भरत मुनि ने उपमा के। वही भरत मुनि ने यमक के कितने भेद किए हैं? तो यमक के इन्होंने 10 भेद किए: पादांत यमक, कांक्षी यमक, समुदग यमक, विक्रांत यमक, चक्रवाल यमक, संदष्ट यमक, पदात यमक, आमेदित यमक और चतुर्व्यसित यमक। तो इस प्रकार 10 जो भेद किए यमक के वो किए भरत मुनि ने। वही किस आचार्य ने काव्य शोभा काराण धर्मान प्रचक्षते कहकर काव्य के शोभा काव्य धर्म को अलंकार कहा है? तो ये अलंकारान कहा है दंडी ने। क्या कहा है कि काव्य क्या शोभा कारक कौन है? अलंकार ही है। काव्य शोभा कराण धर्मान प्रचक्षते, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं दंडी। यानी कि काव्य के शोभा कारक जो धर्म है, शोभा काव्य जो धर्म है वो क्या है? अलंकार ही है। वही काव्य अलंकार नामक ग्रंथ का प्रणयन किसने किया? तो भामा ने ही काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की है, जो कि अलंकारों से संबंधित है। भामा ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो अभी हमने पढ़ा 38 अलंकारों का वर्णन किया था। किसने? भामा ने। 2 शब्दालंकार थे इसमें, अनुप्रास और यमक, और शेष जो थे 36 वो क्या थे? अर्थालंकार। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें 2 शब्दालंकार है, कौन कौन से? अनुप्रास और यमक। वही 36 शेष क्या है? अर्थालंकार। ठीक है, यानी अर्थालंकारों की संख्या 36 है, सबसे ज़्यादा है। शब्दालंकारों की संख्या केवल 2 है, अनुप्रास और यमक। भामा ने अलंकार का मूल किसे माना है? तो वक्रोक्ति को माना है। भामा ने अलंकार का मूल यही है। कौन है? वक्रोक्ति, ऐसा भामा मानते हैं। वही आचार्य दंडी ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो 39 अलंकारों का वर्णन किया है आचार्य दंडी ने, जिसमें 4 शब्दालंकारों को उन्होंने बताया: अनुप्रास, यमक, चित्र और प्रहेलिका। वहीं 35 अर्थालंकारों की चर्चा की, यानी 4 शब्दालंकार और 35 अर्थालंकार। किसने? दंडी ने। पुनरुक्त वदाभास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत और संकर नामक नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो ये सभी जो नवीन जो अलंकार है इनकी उद्भावना की है उद्भट ने। ठीक है, पुनरुक्त वदाभास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, काव्य हेतु, ये ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में। इन सभी नवीन अलंकारों की उद्भावना करने वाले हैं उद्भट। वही अलंकारों का सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किस आचार्य ने किया था? तो उद्भट ने ही सबसे पहले 6 वर्गों में वर्गीकरण किया था अलंकारों का। आचार्य उद्भट ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो 41 अलंकारों का वर्णन किया है उद्भट ने। वामन ने कितने अलंकारों का विवेचन किया है? तो वामन ने 32 अलंकारों का विवेचन किया है, आचार्य वामन ने। वहीं
व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की है? तो वामन ने ही व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना की। व से व्याजोक्ति, व से वामन, ऐसे ट्रिक करके याद रखिएगा। वही किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना है? तो वामन ने ही ऐसा माना है, गुण को काव्य का नित्य धर्म माना, वही अलंकार को अनित्य धर्म माना है। अगला है, किस आलोचक ने स्पष्टता, विस्तार, आश्चर्य, अन्विति, जिज्ञासा तथा कौतूहल को अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार मानकर इनके मूर्त रूप को साधर्म्य, अतिशय, वैषम्य, औचित्य, वक्रता और चमत्कार का नाम दिया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा माना है। वहीं किस आचार्य के अनुसार गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्षक है, पर अलंकार शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से ही रस के उत्कर्षक है, और वह भी अनित्य रूप से? तो ये कहते हैं मम्मट। क्या कहते हैं मम्मट? कि गुण जो है रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्षक है, गुण जो है वो, पर अलंकार जो है वो शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से ही रस के उत्कर्षक है, और वह भी अनित्य रूप से, ऐसा मम्मट कहते हैं। वही किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण किया है? तो ये उद्भट ने ऐसा किया है। तो उद्भट जो अलंकारवादी आचार्य हैं, क्या है उद्भट? क्या है? अलंकारवादी आचार्य हैं, और उन्होंने ही अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमला वृत्ति का निरूपण किया है। वहीं किस आचार्य ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के विभेदक तत्व, अन्वय, व्यतिरेक भाव की कल्पना की है? तो ये आचार्य मम्मट ने ऐसी कल्पना की है, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के विभेदक तत्व के रूप में। वही छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो गंगा दास जो है वो है छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता। कई बार ये रचना पूछी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, किसका कथन है? बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, कई बार पूछा भी गया है, मम्मट का ये कथन है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट का है। वह किस आचार्य के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध होता है? तो उद्भट के अनुसार ये मानते उद्भट की गुण और अलंकार में क्या है? अभेद संबंध, यानी कि भेद नहीं है इनमें। वही किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार करके उसे उसका नित्य धर्म मान लिया है? तो वामन ने ऐसा माना है कि गुण क्या है? काव्य का शोभा कारक धर्म है, और उसे क्या मान लिया? उसका नित्य धर्म माना है गुण को, काव्य का। किसने माना है? तो वामन ने माना है। आगे देखेंगे, किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया है? तो आनंद वर्धन ने ऐसा किया है। इन्होंने गुण को रस का धर्म माना तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया। अगला है, तमतमवलंबन्ते येंगिंगनम ते गुणः स्मृतः, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है आनंद वर्धन की। वही भरत मुनि ने गुणों के कितने प्रकार माने हैं? तो गुणों के प्रकार माने हैं 10। किसने? भरत मुनि ने। कौन कौन से देखेंगे? तो श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता तथा कांति। तो ये 10 जो है वो गुण माने हैं, गुणों के प्रकार माने हैं भरत मुनि ने। पूछा जाता है कि गुण के कितने प्रकार माने हैं, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। वही दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो दंडी ने 10 मानी। 10 से दंडी, 10 से 10, ऐसे ट्रिक करके आप याद रख सकते हैं। वही किस आचार्य ने गुणों को शब्द एवं अर्थ गुण में विभक्त करके 10 शब्द गुण एवं 10 अर्थ गुण का वर्णन किया है? तो ऐसा वामन ने किया है। ठीक है, उन्होंने गुणों को शब्द एवं अर्थ गुण में विभक्त कर दिया, जिसमें 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण का वर्णन किया है वामन ने। भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया है? तो भोज ने 24 गुणों का वर्णन किया है। वहीं आचार्य मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? तो गुणों की संख्या है 3। वामन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो वामन ने 20 मानी है गुणों की संख्या। वहीं भामा ने कितने गुणों का वर्णन किया है? तो भामा ने 3 गुणों का वर्णन किया है। आनंद वर्धन ने कितने गुणों का वर्णन किया है? तो आनंद वर्धन ने भी 3 गुणों का वर्णन किया है। तो ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि मम्मट ने भी 3 माना, भामा ने भी 3 माना है, आनंद वर्धन ने भी 3 गुण माने हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा कि किसने कितने गुण माने हैं। अब हम चलेंगे आगे गुण और रस पर। गुण और रस में हम देखेंगे कि कौन कौन से गुण हैं और किस रस में ये प्रयुक्त
होते हैं। जैसे माधुर्य जो गुण है वो श्रृंगार रस में प्रयोग किया जाता है, करुण रस में प्रयोग किया जाता है तथा शांत रस में प्रयोग होता है इसका। तो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस रस का कौन सा गुण है। जैसे दे दिया रहेगा श्रृंगार रस का कौन गुण होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि माधुर्य गुण होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार माधुर्य गुण का देख लिया आपने, श्रृंगार, करुण तथा शांत होता है। वहीं ओज गुण का होता है वीर, रौद्र तथा विभत्स। प्रसाद गुण का होता है प्राय सभी रसों में प्रसाद गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार माधुर्य गुण, ओज गुण एवं प्रसाद गुण। गुणों के प्रमुख भेद कितने हैं, तो आपने पढ़ाई अभी कि मुख्य 3 भेद है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। वैदर्भी रीति में किस गुण का समावेश रहता है, तो वैदर्भी जो रीति है इसमें माधुर्य गुण का रहता है समावेश। गौड़ी रीति में किस गुण का समावेश रहता है, तो गौड़ी रीति में ओज गुण का समावेश रहता है। वहीं पांचाली रीति में किस गुण का समावेश रहता है, तो पांचाली में प्रसाद गुण का समावेश होता है। इस प्रकार वैदर्भी, गौड़ी एवं पांचाली जो रीतियां हैं क्रमशः माधुर्य, ओज एवं प्रसाद गुणों का इसमें समावेश है। वहीं वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम वृत्ति का वर्णन हमें मिलता है। किसमें, नाट्य शास्त्र में। आपको पता ही है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, यदि पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि किसकी रचना है नाट्य शास्त्र। चलेंगे हम आगे देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी काव्य वृत्तियां पाई गई हैं, तो भारतीय काव्य शास्त्र में मुख्यतः 3 जो है मूल रूप से काव्य वृत्तियां पाई जाती हैं, उपनागरिका, परुषा और कोमला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उपनागरिका, परुषा और कोमला 3 काव्य वृत्तियां हैं भारतीय काव्य शास्त्र में। वहीं भारतीय काव्य शास्त्र में कितनी नाट्य वृत्तियां पाई जाती है, मानी जाती है, तो 4 नाट्य वृत्तियां मानी जाती है भारतीय काव्य शास्त्र में। भारती, सात्यवती, कौशिकी और आर भट्टी, ये 4 जो है वो नाट्य वृत्तियाँ हैं और भारतीय काव्य शास्त्र में 4 नाट्य वृत्तियाँ पाई जाती हैं। अब देखेंगे वृत्ति और गुण। वृत्ति में है उपनागरिका, परुषा और कोमला। उपनागरिका, इसका जो गुण है वो है माधुर्य गुण, परुषा का गुण है ओज गुण और कोमला का गुण है प्रसाद गुण। ठीक है, तो उपनागरिका, परुषा और कोमला, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। इसी प्रकार वृत्ति और रस की चर्चा की जाए तो उपनागरिका में श्रृंगार, हास्य एवं करुण रस रहता है। परुषा में वीर, रौद्र एवं भयानक रस रहता है। वहीं कोमला में शांत, अद्भुत और विभत्स रस रहता है। आगे देखेंगे श्रृंगार रस में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है, तो वैदर्भी रीति प्रयुक्त होती है श्रृंगार रस में। वहीं रौद्र, वीर, भयानक रसों में कौन सी रीति प्रयुक्त होती है, तो गौड़ी रीति प्रयुक्त होती है रौद्र, वीर एवं भयानक रसों में। सर्वप्रथम दोष की परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की थी, तो वामन ने सर्वप्रथम दोष की परिभाषा को प्रस्तुत किया था। वहीं गुण विपर्यायत्मनो दोषः, गुण का विपर्याय दोष है, यह परिभाषा किस आचार्य ने दिया, तो इस परिभाषा को दिया था वामन ने, क्योंकि वामन ने सबसे पहले दोष को क्या किया था, प्रस्तुत किया था और ये परिभाषा वामन ने दी थी। वहीं आगे देखेंगे उद्वेग जनको दोषः, यानी कि काव्य स्वाद में उद्वेग पैदा करने वाला तत्व ही दोष है। यह कथन किसका है, तो यह कथन अग्नि पुराणकार का है। वही रसापकर्षका दोषास्ते पुनः पज्वधा मता पदे तदंशे वाक्ये अर्थे संभवन्ति रसेपि यत, अर्थात मूला रूप में रस और गौण रूप में शब्द अर्थ के अपकर्ष के द्वारा काव्य का अपकार वाले तत्व क्या होते हैं, दोष कहलाते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन है विश्वनाथ जी का। ठीक है, कि मूल रूप में रस और गौण रूप में शब्द अर्थ के अपकर्ष के द्वारा ही काव्य का अपकार वाले तत्व क्या कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं, विश्वनाथ जी ने कहा है। वहीं आचार्य भरत ने कितने काव्य दोष माने हैं, तो आचार्य भरत मुनि ने 10 दोषों को बताया है। ये परीक्षा में पूछा भी गया था कि कितने दोष माने भरत मुनि ने, तो 10 दोष माने। कौन कौन से, गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायोचित, विसंधि, विषम और शब्दच्युत। ठीक है, तो 10 प्रकार के दोष को माना है भरत मुनि ने। वही कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था, जो उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम भी पड़ गया, तो लाटानुप्रास जो था वो गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था, लाटानुप्रास। और लाट का अर्थ गुजरात है। लाट का अर्थ क्या होता है, गुजरात होता है। गुजरात का प्राचीन नाम लाट है। ठीक है, तो इस प्रकार 2-3 बातें भी यहाँ पता चलती हैं कि लाट का अर्थ ही होता है, क्या होता है, गुजरात होता है। और गुजरात का प्राचीन नाम भी क्या है, लाट है। और ये बहुत ही पसंदीदा अलंकार है गुजरात के निवासियों का, तो लाटानुप्रास है वो।
आगे देखेंगे दंडी ने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है, तो 10 काव्य दोषों का वर्णन दंडी ने भी किया है। वामन ने कितने दोषों का वर्णन किया है, तो वामन ने 20 दोषों का वर्णन किया है। वही विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया है, तो विश्वनाथ ने 70 दोषों का वर्णन किया है। वही काव्य दोषों का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में मिलता है, तो भरतकृत नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में ही काव्य दोषों का सर्वप्रथम क्या मिलता है, निरूपण मिलता है। वही काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो काव्य के जो दोष होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पद दोष, पदांश दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष तथा रस दोष। इस प्रकार काव्य के 5 दोष होते हैं। आगे देखेंगे काव्य दोष मम्मट के अनुसार। दोष है पद दोष, संख्या है इसकी 16 प्रकार के पद दोष होते हैं, ऐसा मम्मट मानते हैं। वही पदांश दोष 22 माने हैं, अर्थ दोष 23 माने हैं तथा रस दोष 15 माने ने। कुल जो दोष है उनकी संख्या कितनी? कुल 76। आगे देखेंगे नाट्यवृत्ति और रस के बारे में। नाट्यवृत्ति में है भारती, करुण एवं अद्भुत, इसमें रस समाहित होता है भारती में। सात्वती जो नाट्यवृत्ति है इसमें वीर, अद्भुत तथा रौद्र रस होता है। करुण श्रृंगार में अल्प मात्रा में ये उपस्थित होता है, ठीक है। वही कैशिकी, इसमें श्रृंगार तथा हास्य रस होता है। आरभटी, इसमें विभत्स तथा भयानक रौद्र आदि रस का समावेश रहता है। तो इस प्रकार भारती, सात्वती, कौशिकी और आरभटी जो 4 नाट्यवृत्तियाँ हैं उसके ये सभी रस हैं अलग अलग। तो इन सबको ध्यान से पढ़िएगा। चलेंगे हम आगे देखेंगे नायक नायिका भेद का सर्वप्रथम निरूपण किस ग्रंथ में हुआ है, तो नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम नायक नायिका भेद का निरूपण हुआ है। 10 के स्थान पर 3 काव्य गुणों की स्वीकृति सर्वप्रथम किस आचार्य ने दी थी, तो भामा ने दी थी 10 के स्थान पर 3 काव्य गुणों की स्वीकृति। वही वैदर्भी गौड़ी नामक काव्य रीतियों के प्रदेशाभिधान यानी कि प्रदेश के अनुसार नामकरण का खंडन सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया, तो भामा ने इसका खंडन किया था, ठीक है। वैदर्भी और गौड़ी नामक काव्य रीतियों का प्रदेश के अनुसार नामकरण का खंडन। वही काव्यदर्श, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है, तो इन सभी ग्रंथों के रचयिता है दंडी। ध्यान रखिएगा, काव्यदर्श, 10 कुमार चरित तथा अवंती सुंदरी कथा। वही काव्यालंकार सार संग्रह, भामा विवरण यानी कि भामा के ग्रंथ काव्यालंकार की टीका, कुमार संभव आदि ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो इन सभी ग्रंथों के रचयिता है उद्भट, ठीक है। काव्यालंकार सार संग्रह, भामा विवरण तथा कुमार संभव। वही उद्भट कृत काव्यालंकार सार संग्रह की टीकाएं कौन कौन सी है, तो राजानक तिलक कृत उद्भट विवेक तथा प्रतिहारेंदु राजकृत लघु वृत्ति। ये जो दोनों ग्रंथ है उद्भट विवेक तथा लघु वृत्ति, ये दोनों उद्भट के द्वारा लिखा गया काव्यालंकार सार संग्रह की क्या है, टीकाएं हैं। वही रस को कांति नामक गुण से किस आचार्य ने अभिहित किया है, तो वामन ने रस को कांति नामक गुण से अभिहित किया है। अगला है सर्वप्रथम किस आचार्य ने वक्रोक्ति को सादृश्य मूला लक्षणा मानकर इसे अर्थालंकारों में स्थान दिया है, तो आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को क्या माना है, सादृश्य मूलक लक्षणा माना है तथा इसे अर्थालंकारों में स्थान दिया है वामन ने। अगला है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, जो कि हिंदी भाषा की विस्तृत भूमिका किसने लिखी है, तो इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर नगेंद्र ने। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की हिंदी भाषा में भूमिका लिखी है नगेंद्र ने। वही काव्यालंकार सूत्रवृत्ति की का हिंदी भाष्य किसने लिखा है, तो हिंदी भाष्य लिखा है आचार्य विश्वेश्वर ने, ठीक है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति का हिंदी भाष्य और भूमिका लिखी है नगेंद्र ने। वही किस आचार्य ने समग्र अर्थालंकारों का उपमा का प्रपंच माना है, ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो वामन ने समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच माना है। किसने? वामन ने। वही नायिका के प्रसिद्ध 3 भेद स्वकीया, परकीया और सामान्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया, तो रुद्रट ने सर्वप्रथम नायिका के प्रसिद्ध 3 भेदों का, 3 भेद आपको पता ही, स्वकीया, परकीया और सामान्य, ये 3 भेद है नायिका के और इन्हीं का उल्लेख सर्वप्रथम किया था रुद्रट ने। वही प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की थी, तो रुद्रट ने प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना की थी। किसने? रुद्रट ने। वही ध्वन्यालोक का हिंदी भाष्य किसने लिखा, तो आचार्य विश्वेश्वर ने ही ध्वन्यालोक का हिंदी भाष्य लिखा था। वही ध्वन्यालोक की टीका लोचन की हिंदी व्याख्या किसने की, तो डॉक्टर राम सागर त्रिपाठी जी ने ध्वन्यालोक की टीका लोचन की हिंदी में व्याख्या की थी। अगला है अभिनव गुप्त की नाट्यशास्त्र पर टीका अभिनव भारती का हिंदी भाष्य किसने किया, तो आचार्य विश्वेश्वर ने ही हिंदी भाष्य किया था अभिनव गुप्त की नाट्यशास्त्र
पर जो टीका अभिनव भारती थी उसका। वही काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो राजशेखर का यह ग्रंथ है। काव्य मीमांसा बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में। तंत्रालोक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अभिनव गुप्त है तंत्रालोक नामक ग्रंथ के रचयिता। वही धनंजय के ग्रंथ दश रूपक पर अवलोक नामक टीका किसने लिखी? तो धनिक ने अवलोक नामक टीका लिखी थी धनंजय के ग्रंथ दश रूपक पर। वही कुंतक के ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित, वक्रोक्ति जीवित किसका ग्रंथ है? कुंतक का। तो इसका हिंदी भाष्य किसने लिखा तथा उसकी विस्तृत भूमिका किसने लिखी? तो हिंदी भाष्य आचार्य विश्वेश्वर जी ने लिखा तथा इसकी भूमिका लिखी नगेंद्र जी ने। वही औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक, कवि कंठाभरण आदि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इन सभी जो 3 ग्रंथ हैं इनके रचयिता है क्षेमेंद्र। औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक तथा कवि कंठाभरण। वही किस काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की संस्कृत में 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो मम्मटकृत काव्य प्रकाश जो रचना है इसी काव्यशास्त्रीय ग्रंथ का संस्कृत में 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। अगला है मम्मटकृत काव्य प्रकाश। ठीक है, तो मम्मटकृत जो काव्य प्रकाश जो रचना अभी हमने पढ़ी जिस पर संस्कृत में 70 से अधिक टीकाएं लिखी गई थी, इस काव्य प्रकाश की काव्य प्रदीप टीका किसने लिखी? तो गोविंद ठाकुर ने लिखी थी काव्य प्रदीप नामक टीका। काव्य प्रकाश का मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। वही साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दर्पण के रचयिता कौन है? तो विश्वनाथ जी हैं साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दर्पण दोनों के रचयिता। अगला है साहित्य दर्पण पर विमला नामक हिंदी टीका किसने लिखी? तो शालग्राम शास्त्री जी ने साहित्य दर्पण पर विमला नामक टीका हिंदी टीका लिखी थी। आगे देखेंगे शाहजहां ने किस आचार्य को पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी? तो जगन्नाथ दास को पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी किसने? शाहजहां ने। वही अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो शोभाकर मित्र इस ग्रंथ के रचयिता है। अलंकार रत्नाकर बहुत बार पूछी गई रचना है। वही भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो शारदा तनय है भाव प्रकाशन ग्रंथ के रचयिता। एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विद्याधर है एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता। वही दंडी ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो दंडी ने 3 काव्य हेतु माने हैं, नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा अमंद अभियोग यानी कि अभ्यास। ठीक है, तो नैसर्गिकी की प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अभ्यास इन तीनों को दंडी ने काव्य हेतु माना है, 3 काव्य हेतु। ठीक है, रुद्रट और कुंतक ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो 3 काव्य हेतु माने हैं रुद्रट और कुंतक दोनों ने। कौन कौन से? शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये तीनों ऑप्शन में पूछे जाते हैं और एक दूसरा कोई दिया रहता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो आपको कौन है ये पता होना चाहिए। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वही वामन ने कितने काव्य हेतु माने हैं? तो वामन ने भी 3 काव्य हेतु माने, लेकिन उन्होंने माने लोक विद्या और प्रकीर्ण। ठीक है, ये वामन ने माना। वही शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष यानी कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को प्रतिभा कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मम्मट का। वही सा प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थोपस्थिति, यह अर्थात काव्य की रचना के अनुकूल शब्दार्थ को प्रस्तुत कर देने की क्षमता ही प्रतिभा कहलाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जगन्नाथ जी का, पंडित राज जगन्नाथ का। वही आचार्य मम्मट ने कितने दोषों का विवेचन किया है? तो आचार्य मम्मट ने कुल 76 दोषों का विवेचन किया है। और आज का अलंकार संप्रदाय से अंतिम जो प्रश्न है वो है, काव्यशास्त्र में सर्वप्रथम आत्मा शब्द का प्रयोग वामन ने 8वीं सदी के जो थे वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए किया, रीतिरात्मा काव्य से। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि रीतिरात्मा काव्य से किसने कहा? तो वामन ने कहा था। और रीतिरात्मा काव्य से अर्थात काव्यशास्त्र में सर्वप्रथम आत्मा शब्द की उत्पत्ति वामन ने प्रयोग किया, आत्मा शब्द का प्रयोग किया और रीति को काव्य की आत्मा माना और क्या कहा? रीतिरात्मा काव्यस्य। तो इस प्रकार आपने संपूर्ण अलंकार संप्रदाय को इस वीडियो के अंतर्गत पूरा पढ़ लिया है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी ये, तो 1 से 2 बार ज़रूर पढ़िए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। रिवीजन ज़रूर करिए। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी परीक्षा के लिए, तो अच्छे से पढ़िए। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे रीति और गुण के बारे में, जिसमें हम बहुत सारी शब्द शक्तियों को देखेंगे, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन सभी को विस्तार रूप से पढ़ेंगे, इनके अर्थ को और इनके बारे में पूरी तरीके से आपको जानकारी मिलेगी जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। तो इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो। कमेंट सेक्शन में यदि कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।